ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत महिला की जो प्यार में धोखा खाकर भूतनी बन बैठी, और ऐसी भूतनी जिसने गांव वालों का रहना दुश्वार कर दिया, लोगों को खौफ ज़्यादा कर दिया। गांव वाले उसके डर की वजह से गांव से नहीं निकल पाते थे। बड़ी मुश्किल से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आखिर कौन थी ये महिला, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1000 साल पहले की बात है। एक भूतिया नाम का गांव हुआ करता था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग बड़ी शांति से रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी काली कुंड थी, जिससे सभी लोग डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक दया निवास करती है, जो रात में निकलकर गांव वालों को डराती है। दया एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसका दिल काले जादू में बंधा हुआ था। वह एक बार प्यार में धोखा खा चुकी थी। बदला लेने की आग में जलती दया ने आत्मा को काले जादू से जोड़ लिया था। उसे अपनी खूबसूरती से पहले से भी अधिक खतरनाक बना दिया था। अब वह रात के अंधेरे में निकलती थी और गांव वालों को भयानक सपनों में डाल देती थी। एक रात गांव में एक युवक रोहित दया की कहानी सुनकर अचंभित हुआ। उसने ठान लिया कि वह दया का सामना करेगा। वह रात को कुंड की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कुंड के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी उसने देखा एक खूबसूरत लेकिन डरावनी छाया उसके सामने थी। तुम कौन हो? रोहित ने डरते डरते पूछा। मैं दया हूँ, उसने उत्तर दिया। मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हें खींच लूंगी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और दया से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। यह सुनकर दया हंस पड़ी। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किस तरह से सजा दूंगी। फिर उसने अपनी आंखों में जादू भरकर रोहित को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित ने महसूस किया कि वे धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। उस रात वह खौफनाक सपना देखता है, जहां दया उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती है। जब रोहित सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि गांव में लोग अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, सभी भयभीत हैं और उदास थे। दया ने गांव वालों को अपने जाल में फंसा लिया था और अब वे उसके भय से कांप रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि उन्हें दया का सामना करना होगा। वे एक तंत्र मंत्र करने वाले साधु को बुलाते हैं, जो उन्हें बताता है कि दया को उसके अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करना होगा। गांव के लोग एक रात एकत्रित होते हैं और दया के सामने खड़े होते हैं। वे उसे उसके पूर्व जन्म का सच बताते हैं, जब वह एक साधारण लड़की थी जो प्यार में धोखा खा गई थी। जब दया अपनी सच्चाई सुनती है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि वह कितनी बुरी तरह से गलत रास्ते पर चल गई थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, दया कहती है। उसके शब्दों में एक नया जादू था। अचानक उसका काला जादू खत्म हो जाता है। वह एक सुंदर आत्मा में बदल जाती है। दया अब गांव वालों से माफी मांगती है। उसकी बात उसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया था। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन अब दया के प्रति एक नई श्रद्धा थी। लोग उसे अपनी रक्षा करने वाली देवी मानने लगे थे। हालांकि कभी कभी रात को जब चांद पूरा होता, लोग सुनते थे कि एक हल्की सी हंसी। वे जानते थे कि दया अब उनके साथ है, लेकिन अब एक रक्षक के रूप में है।